ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। ना ही बोलना है गलत, ना ही सुनना। ये तो कई बार बाबा रिवाइज करवाता हम लोगों को। ना बोलना है गलत, ना सुनना है, ना देखना है, ना सोचना है, ना करना है। ये पांचों अपने अंदर धारण करना है। तो बाबा जो सुनाते हमें वही सुनना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा हुआ है? बाप द्वारा ही हुआ है। कौन सा निश्चय? कौन सा निश्चय हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सत गुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। देखिए, बार बार हम लोग बोलते हैं ना, बाबा को याद करेंगे, योग करेंगे। योग करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं है। लेकिन अगर ये भान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो तुरंत परमात्मा याद आएगा। कोई देहधारी याद नहीं है, स्वरूप ही हमारा वो ढल जाए कि मैं आत्मा हूं। अभ्यास जब तक नहीं हुआ है तब तक हम लोग योग कर रहे, नहीं तो आपका निरंतर योग होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका निरंतर योग। अब जो पहले था वो अभी स्थिति नहीं है। पहले क्या था कि चलो भक्ति मार्ग में, चलो एक लोटा जल लेके जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हो गया, उतना देर तक याद कर रहे हैं, फिर दिन भर उसकी बातें हो जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा कहते हैं कि बच्चे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते एनी टाइम याद करो मुझे। तो याद का चार्ट बढ़ा कि नहीं? बहुत बढ़ गया। अब याद ऐसा समा रहा है ना कि हर वक्त केवल बाबा 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 हो रहा है। तो बाबा कहते, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। खाना खाने समय इधर उधर भटका देगी, याद करने बैठे नींद आ जाएगा। मतलब इस तरह से माया भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं होती। अज्ञान काल में चलो एक फॉर्मेलिटी पूजा कर लिए, हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बाबा पाठ पक्का करवा रहा है याद करने का, उसको हमें पक्का करना है। तो आज दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो अपना चार्ट रखने का विशाल बुद्धि मतलब लोग थोड़ा बड़ाई की चलती भी छुपा लेते हैं कि हम याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन अच्छा झूठ बोलने से क्या फायदा? तो इसीलिए बाबा कहता है कि विशाल बुद्धि चाहिए पूरा याद का चार्ट रखने में। अभी कल ही एक भाई बोले, हम तो 2:30 बजे उठ जाते ना माता जी, इसीलिए। तो ये सुनाने का किसको जरूरत पड़ रहा है कि हम 2:30 बजे उठ जा रहे हैं? एक बड़ाई का भी रूप कि हम बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। क्यों? हमको बाबा से योग लगाना, प्यार में हम उठ रहे हैं। कोई जबरन थोड़ी कोई उठने के लिए बोल रहा मत उठो, 4 बजे उठो। तो देही अभिमानी होकर बाप को याद करो। ये सब देह अभिमान है। हम लोग दिखावा ना करें बाबा को याद करने में। आप एक ही सेकंड याद करें, इतना दिल से। रामकृष्ण परमहंस का कहानी जानते हैं ना? वो बोलता था, मेरा जब मन करेगा तब पूजा करेंगे, जिस समय मन करेगा भोग लगाएंगे, नहीं मन करेगा भोग नहीं लगाएंगे। एक नीचे कास्ट की जो थी, शायद वो कोई थी, शूद्र थी, वो मंदिर बनवाई थी, कोई पंडित था नहीं, तो इसका बात मानना पड़ा। लेकिन इतना ये दिल से करते थे, उसी में देखिए आज फेमस हो गया काली मंदिर। तो इसीलिए हम दिल से करें, सेकंड में ही करें, लेकिन दिल से करें। तो देही अभिमानी होकर बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करो तब विक्रम विनाश हो जाएंगे। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं डेली। यह तो बच्चे जानते हैं कि वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। स्मृति सबको है, लेकिन उसको धारण करने में नंबरवार हो जाती है। कायदा कहता है, जब एक बार बाबा के बन गए कि टीचर है, जान गए ये कि बाबा टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है, तो फिर भूल नहीं सकते हो। ठीक है, आप नंबरवार धारण करेंगे, लेकिन ये जानेंगे ना कि वो मेरा बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हैं। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी नहीं भुलाती, बाप को भुलाती है। ये मेरा बाप है, बोलना पड़ता, मेरा बाप है, मेरा ये बाप, ऐसा बोलते हैं क्या? ये टीचर है, ये टीचर है। इसी ढंग से बाबा कहता है, लेकिन
यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि ये हमारा बाप है। उनका ये ऑक्यूपेशन, मेरे पापा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरे पापा क्या करते हैं, नौकरी, तुरंत बोल देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या करता है, पति से पावन बनाता है, स्वर्ग बनाता है, नर्क को, तो हम लोग ये भूल जाते हैं। बच्चों को तो खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूँ, उसको तो महसूस होगा ना कि धन संपत्ति सब मेरा ही तो है, किसका होगा। तो भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो, मतलब प्रॉपर्टी क्या है बाबा का, स्वर्ग में जाने का प्रॉपर्टी है। लेकिन स्वर्ग में जाकर ऊंचा स्थान प्राप्त करना ये अपनी पढ़ाई है। तो वही बाबा कहता है कि यहाँ तुम भी पढ़ते हो, बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ, बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसीलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, जो बाप सुनाते वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते ना, हियर नो इविल, सी टॉक नो इविल, ये सब मुंह जो बंद करके बंदर बैठते थे, अभी तो मनुष्यों को बैठाया जाता है जगह जगह पे। तो यह है मनुष्यों की बात, तो पहले बंदर को बैठाते हैं क्योंकि विकार को दिखाते हैं। बाप कहते आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। शुरुआत में ना एकदम चुप रहने लगे थे, और लोगों को क्या लगने, ये लगता कुछ मतलब हो गया है, चुप रहती है, क्योंकि पहले मुख बंद करना जरूरी था, मुख से निकालते थे कुछ ना कुछ शिकायत निकल जाता था, तो पहले मुख को कंट्रोल करना था, कानों से नहीं ये सब बात नहीं सुना। अब क्या आदत पड़ गया, अगर कोई सुना भी रहा तो उसकी बातों को ना सुन के उसको दृष्टि देते हैं, फिर उसको समाधान बोलते हैं, अच्छा क्या फायदा हो रहा है ये बातें बोलने से हमें। तो हियर नो इविल, ये अभी की बात है, यह पहले बंदरों को बनाते थे, अभी मनुष्य को बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, नलिनी का फोटो इस ढंग का बनाया हुआ था, आंख बंद करके, कान बंद करके ऐसे। तो तुम बाप की ग्लानी की बातें मत सुनो। अगर कोई ग्लानी की बातें बोलता है कि वो सर्वव्यापी है, वो ऐसा है, वो तो बहुत दुख देता है, अब तो सुनने से ही ना बड़ा अजीब फीलिंग आता है कि बाबा तो इतना प्यार देता और हम उसके लिए कैसे बोले कि वो दुख देता है। तो बाप कहते मेरी कितनी ग्लानी करती हो, इसीलिए तुमको ग्लानी सहन करना पड़ रहा है। जो देंगे ब्रह्मांड में वो लौट कर, तो बाबा कहते मेरी तुम कितनी ग्लानी करती हो, इसीलिए इस समय तुम्हें भी ग्लानी सहन करना पड़ता है, क्योंकि जो आप देंगे ब्रह्मांड में उसका पद्मा गुना रिटर्न हमें मिलेगा। तो तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं, भक्त श्री कृष्ण के आगे धूप जगाते हैं, तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते, सबका अलग अलग है ना। श्री कृष्ण के आगे धूप जलाते हैं और राम के आगे नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। अब जो कृष्ण को मानने वाला है वो राम को नहीं मानता है, जो राम को मानने वाला वो कृष्ण को, कैसा एक ही आत्मा का रोल है ना, लेकिन मान नहीं रहा है। आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब वो बाबा भी देखता होगा ऊपर से इन लोग क्या कर रहा है, एक ही आत्मा का रूप है, राम भी वही और कृष्ण भी वही, और उसका कर रहे दुश्मन बने बैठे हैं सब। अब तुम हो रामवंशी, हम रामवंशी, कौन से राम के वंशी हैं, परमात्मा राम, त्रेता युग वाले राम नहीं, हम परमात्मा राम के वंशी हैं। दुनिया है सारी अभी रावण वंशी, यहाँ धूप की बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई ना, अब कहेंगे सर्वव्यापी नहीं, गाली नहीं देंगे। ठिक्कर बित्तर में कहने से ही ठिक्कर बुद्धि बन गई है। हम लोग बाबा को गाली दिए तो हम उसी ढंग का बन गए, क्योंकि जो हम देंगे वैसा ही हमारे पास आएगा। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान में तो कोई है नहीं अभी, वह ज्ञान रतन नहीं है, वो तो पत्थर है। बाहर वाले जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वो तो सर्वव्यापी है, वो तो मेरे में भी है, तुम्हारे में भी बैठा हुआ है, इस तरह से बोल देते हैं। तो वो एक ग्लानि होता है। भगवान सबके अंदर बैठे तो कोई बलात्कार क्यों करेगा, कोई खून खराबा क्यों करेगा, लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा, वो तो प्यार का सागर, तो प्यार जागृति नहीं करेगा अंदर में। तो अभी तुम्हें बोलते ना, फूल को अगर कुचले भी ना तो उसका खुशबू लग जाता है, इतना ताकत है फूल में। अब परमात्मा जो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वो हमारे अंदर बैठेगा और हमें फीलिंग नहीं आएगा, नहीं। तो अभी तुम्हें बाप को सही रीति से याद करनी चाहिए। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानता। बच्चों में भी नंबरवार है,
बाहर वालों की बात छोड़ दे, बच्चों में भी नंबरवार है। तो बाप को यथार्थ रीति याद करना है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा में भी पाठ भरा हुआ है, हम आत्माओं में भी पाठ भरा हुआ है, एकदम बिंदी है हम लोग। तो बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी आत्मा छोटी, ऐसा नहीं। शरीर में ऐसा दिखाते कि बच्चा छोटा है और शरीर से बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा का एक ही रूप है, एकदम बिंदी रूप सबका। तो बाबा कहता छोटी बड़ी नहीं है, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती। वो लाइट का अंतर होता है, लेकिन लाइट देखते हैं ना, बल्ब में लाइट का अंतर होता है ना। तो तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती, परंतु नंबर वार। तो स्कूल में भी नंबर वार पास होते, 0 मार्क्स को कोई नहीं होता। 0 किसी का नंबर आता है क्या? कुछ तो लिखेगा ना एग्जाम में, तो 0 किसी का नहीं होता है, कुछ ना कुछ नंबर ले लेते हैं। बाप कहते मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो ये ज्ञान किस रूप में हमारे अंदर रहेगा? संस्कार के रूप में रहेगा। तो फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए चित्र क्या है? लक्ष्मी नारायण जो बना हुआ, देवी देवताओं का चित्र जो बना हुआ है। तो बाप तुम आत्माओं को कहते हियर नो इविल, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो और ना बुरा करो। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना, जिससे दुख से निकले वही दुनिया तुम फिर देखने जाते हो। इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अब आत्मा की स्मृति आई है, यह पुरानी दुनिया है, इनसे क्या कनेक्शन रखना। आत्मा को स्मृति आई कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को देखना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, तो दिन भर सिमरन करना है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। दुख धाम में है, सुख धाम और शांति धाम, दोनों में कहाँ जाना है? सुख धाम जाना है, शांति धाम तो जाना ही है सबको, तो उसका लक्ष्य क्या रखना। तो भक्ति मार्ग में भी लोग सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं ना, तो ब्राह्मणों का भी मुहूर्त है कब? ये संगम युग ही मुहूर्त है ना, और उसमें भी अमृत बेला। तो ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, ब्रह्म भोजन नहीं बोलना है, ब्रह्म भोज नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ब्रह्मा भोजन बोलना है। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले कोई कोई ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं। अच्छा, इस घर का कोई बच्चा हो सकता है, इस घर में जो माता पिता उसके बच्चे होंगे ना, तो ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सब की ग्लानि करते हो। एक तरफ पूजा किए और एक तरफ ग्लानि किए ना, कि कृष्ण कपड़ा चुरा के भाग गए, माखन चोरी कर लिए, क्या क्या उन पर आरोप लगाया गया। अभी कोई कपड़ा चुराने जाएगा तो लाठी लेकर मारना शुरू कर देंगे, क्या कर रहा है गलत, है ना। तो एक तरफ ग्लानि करते, एक तरफ पूजा करते हैं। ग्लानि करते करते तुम भी तमो प्रधान बन पड़े हो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम लोग जैसा किए वैसा पा रहे हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होता है। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनके चक्र पर जरूर समझाना चाहिए, ये चक्र कैसे रिपीट होता है ये समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना है। इस चक्र में रात दिन का चक्र है, युगों का चक्र है, मौसम का चक्र है, घूमता रहता है, जीवन मृत्यु का चक्र है। तो यह नहीं हो सकता कि रात के बाद दिन ना हो, नहीं ना हो सकता है, रात के बाद दिन होना ही होना है। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, ये चक्र है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ जाती है। यह किसी को भी पता नहीं कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। आदि आदि क्या है? सतयुग और त्रेता युग आदि, मध्य द्वापर कलयुग और अंत ये संगम युग। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री पता पड़ गई। अब ज्योग्राफी भी उसी के हिसाब से रिपीट होगा। जैसा मन का स्थिति वैसा वायुमंडल, तो वहाँ मन की स्थिति एकदम सतो प्रधान आत्मिक स्थिति में होगा, तो वायुमंडल भी कितना सुंदर होगा।
तो जैसे जैसे हम गिरे प्रकृति भी गिरते चला गया। तो बाबा कहता रिपीट होता है तो ड्रामा ही ना ठहरा, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। तो यह बातें और कोई समझ ना सके, कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते, कितना भी पढ़ा दे, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा अगर ना पढ़े तो टीचर का कोई दोष है? आजकल तो टीचर पर ही दोष लगाते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे को कोई नहीं देखता है। लेकिन यहाँ तो टीचर, और कहीं कहीं टीचर भी गलत होता है, ऐसा नहीं है सब एक जैसा होता है। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो व आशीर्वाद करो, यह पढ़ाई है, यहाँ कृपा आशीर्वाद नहीं मांगना है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाती हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना पड़ता है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं, और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। वो तो खुद अपना नहीं जान रहा कि पिछले जन्म में बोल देता है कि हम भेड़ बकरी सब में जन्म लिए हैं, तो वो क्या बताएगा? तो अपने को शिवोहम कह देते हैं। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? बन जाएंगे। लेकिन हाँ, शिवोहम एक संकल्प भी हो गया, तो उनके अंदर वो शक्ति थोड़ा थोड़ा अल्पकाल के लिए जागृत हो जाता है। शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता है। कहेंगे कि वो भगवान हैं? ऐसे तो बहुत कहते हैं कि हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वो श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, और कहाँ ये कलयुगी पतित। अभी देखिए कृष्ण का रोल वो क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य बन जाते हैं, खुद को ही मतलब दिखाते हैं कि हम श्री कृष्ण हैं। अब मन में आता है कि दोनों पति पत्नी, बच्चा हुआ कि नहीं, विकार में जब जाते होंगे तो उस समय एहसास नहीं होता होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम देवी देवता कैसे हैं, कितना गंदगी, यही सब गंदगी है। तो अब कहाँ वो श्री कृष्ण सत्युग का पृष्ठ, अब कहाँ ये कलयुगी पतित। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनमें भगवान है। अगर भगवान होते तो सारी दुनिया उन पर गिर पड़ती। तो तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, कहाँ चले गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी का राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी का राज्य, और द्वापर में वैश्यों का राज्य, और कलयुग में शूद्रों का राज्य। तो यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में अब आ गया है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा, प्रजापिता होगा। कोख से जन्म देने वाले यहाँ बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर मुख वंशावली हैं। तो फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। क्रिएटर ब्रह्मा भी नहीं है। इसीलिए दिखाते ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश। तो गॉड हो गए ये तीनों। अब कहा जाता है गॉड फादर, तो फादर कौन हो गए? शिव बाबा हो गए। तो इसीलिए पहले तो बोलते थे जब गॉड कह ही दिए तो फादर क्यों जोड़ा इन लोग? तो अब समझ में आता ना कि गॉड फादर क्यों है। तो कैसे रचते हैं वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने, जैसे क्राइस्ट ने आया, क्राइस्ट आए, क्राइस्ट ज्ञान देते गए। जब वो चले गए ना तो उनके विचारों को लोग जो सुने उसको एक शास्त्र के रूप में बना दिए, तो उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठकर गायन करती हैं, सभी का सदगति दाता, सभी का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह सारे वर्ल्ड का फादर है। शिव बाबा सारे वर्ल्ड का यानी सारी आत्माओं का पिता है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि सभी के दुखों से लिबरेट करने वाला कौन। लोग तो कह देते हैं कि भगवान ही दुख देता है। कितना बुरा लगता है कि माँ बाप को अगर बच्चे बोल दे कि माँ बाप ही दुख देता है, कैसा लगेगा? तो आज रियलाइज होता है ना कि हम लोग कितनी बार बोले थे, कितनी बार बोलते थे भगवान ही दुख देता है, और वही रिटर्न हुआ कि नहीं? बच्चे भी बोलते ना माँ बाप हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बोला ना, रिटर्न हुआ। इसीलिए अब हम लोगों को सबको सिखाना भी है। तो अभी सृष्टि भी पुरानी तो मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं। यह भी है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये दुनिया कैसी है? आयरन एज, लोहे समान काली हो गई है। गोल्डन एज था तो सुनहरा था, एकदम सोने जैसा था, फिर होगा जरूर, ये बाबा गारंटी दे रहा है।
यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, मतलब विश्व युद्ध होगा, अनेक कुदरती आपदाएं भी होंगी, बाढ़, भूकंप, ये सब कुछ होगा। समय तो यही है ना, समय तो दिख रहा ना कि विनाश का समय तो दिख रहा ना, चारों तरफ कैसा हो रहा है वातावरण सब जगह। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पा गई है आज, कहाँ 9 लाख थी अब कहाँ 850 करोड़ लगभग आ गया है। तो तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। अब बच्चे सभी को चैलेंज देते हैं कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी लोग लड़ते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी का कौन सा गुण है आपके अंदर? कोई गुण ही नहीं है। और अंदर जाएंगे ना तो बहुत भ्रष्टाचार नजर आ जाएगा जब अंदर जाएंगे, क्योंकि हम लोग गए ना तो पता चला कि देखो कैसा कैसा अंदर में चल रहा है। तो जब उनको बोले तो चुप हो गए, तो इसीलिए ओपन नहीं कर रहे, लेकिन भ्रष्टाचार आ चुका है और कहने मात्र से नहीं होगा, अब वो गुण हमें धारण करना होगा। तो ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। कोई गुण था बाबा के बनने के पहले? एक गुण तो था, लेकिन वो भी दबा हुआ था। गुण तो था लेकिन दबा हुआ था, पता नहीं चल रहा था, मतलब बुराई घुस गया था उसमें। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान किया ना। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, मुंह काला कर देता है, एकदम मुंह काला कर देता है। सांवरा मुंह तो नहीं कहेंगे ना, श्री कृष्ण के लिए दिखाते सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया, तो इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है, सुंदर मतलब अच्छा नाम दे दिया सांवरा। तो काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए ना, काला बोल देंगे तो खराब लगेगा ना, तो सांवरा बोला जाता है, काला नहीं बोला जाता है। तो काला अच्छा, कितना भी सुंदर कोई कितना भी हो, लेकिन जो गोरा अगर सुंदर हो जाए तो उसके सामने वो काला ही नजर आएगा ना। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते, ये सारा पर्दा हटाते हैं राजों से। आयरन एज्ड दुनिया काले शरीर में आकर इनको फिर गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते तुमको फिर से सतु प्रधान बनना है। बाबा आज हम लोगों को लक्ष्य दे रहा है कि सतु प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, मतलब वो खुद सागर है और हमारे ऊपर बरसा भी रहा, हमें भी बना रहा है। तो हमें भी क्या बनना है? रूप बसंत। खुद पहले बनना है, रूप पहले बनना होता है। केवल रूप बने नहीं, अब बसंत बन गए, देने वाले बन गए, नहीं दिया जाएगा वो। तो तेजो में बिंदी रूप है, उन्हें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो नहीं है वो, नाम रूप से न्यारा मतलब कुछ है ही नहीं। नाम भी है और रूप भी है। रूप है बिंदी, नाम है शिव। तो उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाती हैं, मुझे भी आत्मा कहते हो, फिर सिर्फ सुप्रीम आत्मा कहते हो, मुझे परमात्मा कहते हो। परमात्मा सो मिलकर हो गया परमात्मा, है ना, परमात्मा। तो बाप भी है तो परम पिता हो गया। टीचर है और कहते भी है नॉलेजफुल है, तो वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, सब नॉलेजफुल। तो आज क्यों बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समाधान करें, क्यों? सब नॉलेजफुल हो गए तो करो समाधान, नहीं होता है। तो फिर उस एक को क्यों कहते हो कि समाधान करो, आ जाओ मेरे विघ्नों का विनाश करो। मनुष्यों की देखो कितनी तुच्छ बुद्धि हो गई है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता युग, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके। हठ योगी नहीं बनना है, राजयोगी बनना है, जो हठ योग से मतलब धारणा तो कर लेते जबरदस्ती, लेकिन उनका परिपक्वता नहीं दिखेगा। राजयोग का मतलब होता है कि पहले अपने को कंट्रोल करना। जब तक हम अपने को कंट्रोल नहीं किए दूसरों को ज्ञान देंगे असर नहीं करता। इसीलिए बच्चे डरते हैं कि मेरी जगह कोई और आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा। क्यों डरते हैं? क्योंकि अपनी क्षमता को परख लेते हैं कि मेरी क्षमता नहीं है कि हम किसी का दिल जीत सके, और उसको यकीन है कि ये आएगा तो दिल जीत लेगा। इसीलिए बोलते नहीं आपको मेरे एरिया में सेवा नहीं करना, आपको मेरे एरिया में सेवा नहीं करना है।
तो ये डर दिखा रहा है ना, चिंता दिखा रहा है। तो न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि आप पवित्र, न सन्यासी समझा सकेंगे न गृहस्थी। अब राजयोग कौन सिखावे? न गृह सन्यासी तो छोड़ छाड़ के निकल गया, और गृहस्थी है कि अपने आप में रमा हुआ है, तो कौन सिखलाए? तो जो कहते माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो, वही सिखाएगा। माँ मेकम मुझे एक को कौन बोलता है याद करो? शिव बाबा। तो निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? घर गृहस्थ में रहकर कैसे चलना है वो कैसे सुनाएंगे? वो जानते ही नहीं। और देखिए हम लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने आप को हम लोग महान दिखाते हैं गृहस्थ में। क्यों महान दिखाते? क्योंकि गृहस्थ कैसे बने? पहले कुमारे थे कि डायरेक्ट गृहस्थी बन गए? कुमार से गृहस्थी बने ना, इसलिए कुमार का भी नॉलेज है और शादीशुदा का भी नॉलेज है क्या होता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया, इसीलिए नंबर 1 गया क्योंकि वो सब तरह का नॉलेज ले लिया था। तो यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, वही सत्य है, बाप ही सच सुनाने वाला। आत्मा को बाबा स्मृति दिलाते आई है ना, स्मृति आत्मा को बाबा की स्मृति कि मेरा बाबा कौन। इसीलिए हम बाबा बाप को याद करते हैं। आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। हम लोग बाबा को आह्वान करते हैं कि आकर हमें नर से नारायण बनाओ। यह तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाते। सत्य क्यों रखा गया नाम? पहले सत्य तब नारायण, क्योंकि पहले आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा, सत्य स्वरूप में टिकना पड़ेगा, तब आप नारायण बनेंगे। इसलिए मतलब श्रेष्ठ बनो, ब्राह्मण में ही श्रेष्ठ बनो और सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, तब तुम नारायण बनोगे। इसलिए श्री सत्य नारायण कहा गया। तो आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, समझते कुछ भी नहीं थे, अभी तुम सच्ची कथा सुन रहे हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण बना क्या? अभी तक कोई नारायण नहीं बन सकता है। वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसको नर से नारायण बना न सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी हैं भारत में, परंतु कब आते हैं यह नहीं समझते। शिव शंकर को भी मिलाकर एक करके कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है तो गीता कहते हैं, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर शिव पुराण तो बड़ा हो गया ना, तो फिर गीता छोटा हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दिए। लेकिन वास्तव में सारा ज्ञान गीता में, शिव पुराण में गीता का ज्ञान नहीं है। तो भगवानुवाच कहते हैं बच्चे मन मना भाव, मन को अपने बस में करो, मन को परम पिता की याद में लगा दो। तो यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। गाया भी जाता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, सबसे श्रेष्ठ है गीता, श्रेष्ठ मत है भगवान की। तो पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापना हो जाएगी। थोड़े वर्ष, अब कितना 89 वर्ष शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं और 11 साल और बचा है, तो अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो कैसे कैसे जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जा रहे, मन में खुशी हो रहा ना कि अब सतयुग में जाएंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कितना मजा है ना। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो देखो कितने ढेर मनुष्य, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, इतना सारा ढेर हो गया है। तो उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयुग सिखला रहे, दुनिया वालों के लिए विनाश खड़ा है और हमारे लिए सतयुग इंतजार कर रहा है। तो बाप से वर्षा मिल जाता है ना हम लोगों को, मांगते भी है बाप से। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, सब में भगवान कैसे हो सकता है? फिर भगवान ने दिया मतलब कोई दूसरा चीज है ना, दिया। तो अब आत्माओं को बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट को रखने में विशाल बुद्धि चाहिए, मतलब कोई शर्म नहीं कि हम आज इतना ही याद किए, शर्म नहीं महसूस होना चाहिए। क्लियर सबको बताना है कि हाँ इतना याद करें, जितना देर याद करें लेकिन दिल से याद करें। तो देही अभिमानी होकर बाप को याद करना पड़े तब विक्रम विनाश होता। विक्रम क्यों नहीं उतरता? क्योंकि देह अभिमान में याद करते हैं। नॉलेज बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ कर बाप को याद करना और अपनी उन्नति करनी है।
आत्मा समझकर याद करना है। तो यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं अपना। देही अभिमानी होकर बाप की याद में रहने से ही कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत बच्चे बोलते रही उसका योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से योग युक्त रहता है, लेकिन पता पड़ता है कि उसके अंदर भी बहुत सारा विकार भरा हुआ है सामने में जब जाते हैं। तो कहने का मतलब योग जब लगेगा अच्छे से ना, तो आपके अंदर विकार की समाप्ति होने लगेगी, समाप्ति होने लगेगी। आप फिर अगर सही से याद नहीं करेंगे तो आप कितना भी याद कर लें, विकार आपके अंदर नजर आता रहेगा। तो ये अपने अंदर चेक करें, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बाप आते ही है सुख देने के लिए, तो बच्चों को सबको सुख देना है। बच्चों का भी कर्तव्य क्या होना चाहिए, सुख देना है। तो कभी किसी को दुख नहीं देना। बाप की याद में से सारे भूतों को भगाना है, सारे भूतों को भगाना है। कौन है भूत, विकारों का भूत भगाना है। तो बड़ी गुप्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि विकार कहाँ बैठा हुआ पता पड़ा है नहीं, लेकिन अंदर में महसूस होता है, तो उसको गुप्त रूप से भगाना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सारे, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर होगा, इसीलिए कोशिश करना है कि नहीं करें। लेकिन ड्रामा बना हुआ, बनाया बन रहा, अब कुछ बननी नहीं, तो उसी ड्रामा के पट्टे पर हम लोग चल रहे हैं। तो यह स्मृति में रखकर हर बात में पास होने का पुरुषार्थ करना है। विशाल बुद्धि बनाना है, सच तो बिठो नच, तो सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। वरदान है, रियलिटी और रॉयल्टी को का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। रियलिटी और रॉयल्टी दोनों होना चाहिए हमारे अंदर। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। पता पड़ेगा कि मतलब अगर हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो हमारे बोल व्यवहार कर्म में कभी विकारों की बदबू नहीं आएगी, तो रॉयल्टी अपने आप नजर आने लगेगा। तो प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होगा उनके चाल चलन व्यवहार से। अभी भी रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। तो बाबा कहता है रेस करते करते रीस आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। नहीं, एकदम अंश मात्र भी है ना, तो बार बार आप बाबा को समर्पण करें। नहीं लेना है बाबा, ये ले लो, तुम ये ले लो, दिखता है अपने अंदर, तो अंत में ये पर्दा हट जाएगा। लेकिन अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये पर्दा हटना ही हटना है। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से ही अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, और रॉयल फैमिली का भी दिखा दिया बाबा, और जो सिंहासन अधिकारी उसका भी दिखा दिया हीरे का। तो अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को साक्षात्कार कराओ। मतलब आत्मिक स्वरूप द्वारा अपनी आत्मिक स्थिति को कैसे दिखाएंगे, अपने बोल व्यवहार कर्म में। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो, समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से, लेकिन व्यर्थ को समाप्त करना है और समर्थ को इमर्ज करना है। समर्थ मतलब अच्छा सोचना, अच्छा करना। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी बनो। पहले एक की याद में टिको अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी मतलब सदा सुखी बोलते हैं ना, अंदर में सब तरह का चेकिंग चलते रहना चाहिए। अभी हम जो बोल रहे थे वो देव भान में था कि आत्मिक स्थिति में था। अभी जब जो हम सोच रहे थे वो आत्मिक स्थिति में था कि देव भान में था। इस तरह से अंतर्मुखी होकर खुद ही अंदर में चक्र चलाएं, मतलब पीछे का देखते रहे कि क्या हम करके आए हैं। तो नॉलेजफुल होकर, ज्ञान
लेकिन पावरफुल बनो। नॉलेजफुल हो सभी, लेकिन पावरफुल बनना है। हर बात के अनुभव द्वारा है, हर बात के अनुभव से स्वयं को संपन्न बनाओ। बार बार बाबा कहता है स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति हो रही है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त खुद बनो। पहले प्राप्ति स्वरूप हम खुद नहीं बनेंगे तो दूसरों को कैसे देंगे, तो पहले हमें खुद बनना होगा। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाओगे। एकता, अगर जिसको संगठन में रहना आ गया तो वो एकाग्र भी कर लेगा। एकाग्रता भी लाना, एकता में रहने वाला एकाग्रता में भी आ जाएगा, और एकाग्र करने वाला एकता में भी रह लेगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। क्योंकि जहाँ देखिए एकल परिवार होता है तो एकल परिवार में कोई दिखने वाला नहीं होता है, सब अपना अपना में मस्त रहता है। लेकिन जब संयुक्त परिवार होता है तो कोई ना कोई किसी को बुराई जरूर दिखाता है, और बुराई दिखाने से ही सुधार होता है। तो एकता में एकाग्रता अपने आप आ जाता है। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, नहीं हमको ये गलती नहीं करना है, हमें ये गलती नहीं करना, धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है। इसीलिए दोनों ही चाहिए, संगठन में रहने की कला और स्वयं को एकाग्र कर परिवर्तन करने की भी कला होनी चाहिए। ओम शांति।